नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित एक आवश्यक सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आपकी लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में अलग अलग तिथि पर अलग अलग पाली में हुई थी। और आपकी जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें जो साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी विस्तृत सूचना, उनकी विस्तृत जो सूची है वो विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की थी कि किस विषय से कितने लोगों को कब बुलाया जा रहा है। अच्छा, कब बुलाया जा रहा है के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि पहले विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ कोर्सेज का इंटरव्यू का जो शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूल, दिन, तारीख, समय, ये सब घोषित किया था। कुछ विषयों का ये जो शेड्यूल है ये रह गया था। तो आज विश्वविद्यालय ने थोड़ी देर पहले जो फुल टाइम पीएचडी सेशन 2024-25 के इंटरव्यू शेड्यूल को जारी किया है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए और अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं आपको ये भेज दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का जो इंटरव्यू है वो 17 जनवरी 2025 और 18 जनवरी 2025 को सवेरे 10:30 बजे से है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 17 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 4343 तक लोगों को बुलाया गया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 18 जनवरी 2025 को 10:30 बजे सवेरे 44 से 87, 44 से 87 तक लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है 15 जनवरी 2025 को है। 15 जनवरी 2025 को सवेरे 9:30 बजे बुलाया गया है 1 से 10 वालों को, और 15 जनवरी 2025 को ही कंप्यूटर साइंस में 1:30 बजे से बुलाया गया है 11 से 17 वालों को। डिफेंस स्टडीज में 11 जनवरी 2025 को सवेरे 11:30 बजे सारे कैंडिडेट्स एक साथ बुलाए गए हैं। एजुकेशन में 10 जनवरी 2025 को सवेरे 10 बजे 1 से 70 तक बुलाए गए हैं। 10 जनवरी 2025 को ही 12 बजे से 71 से 140 तक बुलाए गए हैं। 11 जनवरी 2025 को 10 बजे सवेरे 141 से 210 तक बुलाए गए हैं। और एजुकेशन के 11 जनवरी 2025 को 12 बजे दोपहर से 211 नंबर से 264 सीरियल नंबर तक लोग बुलाए गए हैं। जियोग्राफी में 15 और 16 2 दिन में आपका इंटरव्यू है। जियोग्राफी में 15 जनवरी 2025 को 10:30 बजे 1 से 42 नंबर तक बुलाया गया है। और जियोग्राफी में ही 16 जनवरी 2025 को 10:30 बजे से 43 से 43 से 85 तक बुलाया गया है। पब्लिक हेल्थ में 8 जनवरी 2025 को 12:30 बजे ही सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। हिंदी की बात कर लें अगर, तो हिंदी विभाग में 10 जनवरी 2025 को सवेरे 9:30 बजे से, हिंदी के लिए 9:30 बजे से 10 तारीख को बुलाए गए हैं संख्या 1 से संख्या 140, सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 140 तक के लोग। उसके बाद हिंदी में 10 जनवरी 2025 को 1 बजे दोपहर से बुलाए गए हैं 141 सीरियल नंबर से 280 नंबर सीरियल तक। हिंदी में ही 11 जनवरी 2025 को 9:30 बजे सवेरे बुलाए गए हैं 281 से 420 तक। और हिंदी में ही 11 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे बुलाए गए हैं 421 से 538 तक, जो सीरियल नंबर आपके कैंडिडेट्स का है वो। लॉ की बात कर ले, विधि की इंटरव्यू की बात कर ले, तो 16 जनवरी 2025 से आपका इंटरव्यू शुरू है। लॉ का इंटरव्यू 16 जनवरी 2025 में 9 बजे सवेरे बुलाया गया है 1 से लेकर के 66 नंबर वालों को। 16 जनवरी 2025 को ही 1 बजे दोपहर से बुलाया गया है 67 732 को। लॉ में ही 17 जनवरी 2025 को सवेरे 9 बजे बुलाया गया है 133 से 198 तक। और लॉ में जो 199 से 267 तक लोग हैं उनको 17 जनवरी 2025 को 1 बजे दोपहर बुलाया गया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 10 जनवरी 2025 को सवेरे 11 बजे बुलाया गया है 1 नंबर से 12 नंबर तक के लोगों को। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 11 जनवरी 2025 को बुलाया गया है सवेरे 11 बजे 13 नंबर से 25 नंबर तक। मैथमेटिक्स में 10 जनवरी 2025 को सवेरे 10:30 बजे 1 नंबर से 16 नंबर तक बुलाए गए हैं। और 11 जनवरी 2025 को 10:30 बजे 17 नंबर से 31 नंबर तक मैथमेटिक्स के लिए बुलाए गए हैं। फिलोसफी की बात कर लें तो 10 जनवरी 2025 को 10 बजे सवेरे 1 सीरियल नंबर से 21 सीरियल नंबर तक। और फिलोसफी में ही 11 जनवरी 2025 को सवेरे 10 बजे बुलाए गए हैं 22 सीरियल नंबर से 41 सीरियल नंबर तक। सोशल वर्क में 11 जनवरी 2025 को सवेरे 9 बजे बुलाए गए हैं 1 से लेकर के 32 तक लोग। पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में 8 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू है सवेरे 12:30 बजे सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उर्दू में 9 जनवरी 2025 को 11 बजे सवेरे सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। पर्सियन में 13 जनवरी 2025 को 12 बजे दोपहर सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और ओरिएंटल संस्कृत में 10 जनवरी 2025 को 11 बजे सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। मैंने प्रयास किया है कि ये बता सकूं कि किस तारीख को किस पाली में आपका इंटरव्यू है। अगर सुनने में थोड़ी बहुत शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा। दूसरी बात, जो मैं सीरियल नंबर बता रहा हूं ये कैंडिडेट्स का सीरियल नंबर है जो आपको आपके जो पूरी एक जो लिस्ट आई थी
उस लिस्ट में आप देख लीजिएगा कि आप किस नंबर पे हैं, उसी नंबर के हिसाब से मैं सीरियल नंबर के हिसाब से आपका शेड्यूल बता रहा हूं। नीचे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल रिपोर्ट इन द ऑफिस ऑफ एचओडी ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट एट अबव मेंशन डेट एंड टाइम फॉर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन एंड रिसर्च प्लान। तो अपना रिसर्च प्लान लेकर के, रिसर्च प्रपोजल वगैरह लेकर के, अपने सारे वैध डॉक्यूमेंट्स, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के, पीजी के, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई गैप किया है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी वेटेज क्लेम कर रहे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल वेटेज है, चाहे वो वर्टिकल वेटेज है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, डिफेंस पर्सनल है, कुछ भी अगर आप उसका क्लेम कर रहे हैं वेटेज, तो प्लीज उसको जरूर लेकर के आइए। बिना उसके आपका इंटरव्यू जो है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले जब आप जाते हैं, अपनी फैकल्टी में रिपोर्ट करते हैं, अपने एचओडी के यहाँ पहुंचते हैं, अपने डीन के यहाँ पहुंचते हैं, तो वहां पर जो लोग होते हैं कर्मचारी, वो सबसे पहले आपके दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। अगर आपके दस्तावेजों का सत्यापन ही नहीं हो पा रहा है तो आप आगे इंटरव्यू देने से वंचित रह जाएंगे। तो प्रयास करिए कि अभी जिनके पास समय है, थोड़ा थोड़ा सबके पास समय है। कई बार अक्सर ये होता है कि पीजी के बाद की जो चीजें हैं वो आपके पास नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो भाई नियमतः आपको नहीं मिली हैं, जो जिसको मिलने में युक्त देरी हो सकती है, अप्रोप्रिएट जिसमें लेट होने की संभावना है, उसके लिए नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आप इंटरव्यू पीएचडी का देने के लिए आ रहे हैं, अगर आप कहें कि मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, मेरे पास इंटर की मार्कशीट नहीं है, मेरे पास ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, वो डिग्री है, वो नहीं है, या मैंने जो गैप किया है उसका मेरे पास कारण बताने का कोई रीजन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल इसको क्षम्य नहीं किया जाएगा, इसको माना नहीं जाता है। हाँ, पीजी के बाद अगर कुछ ऐसा है कि आपका तत्काल पीजी पूरा हुआ है और आप कहीं किसी दूसरे प्रदेश से पढ़ करके आ रहे हैं, कहीं अलग से पढ़ करके आ रहे हैं, और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, कि आप उसको ले नहीं पाए हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत छूट भले आपको मिल जाए। लेकिन आप अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आ रहे हैं, अपना एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आ रहे हैं, या जो वेटेज क्लेम कर रहे हैं वो लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि ये जो आपकी भूल है ये गलत है, गड़बड़ है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इंटरव्यू के लिए आइए और अपना रिसर्च प्लान अच्छे से तैयार करिए। रिसर्च प्रपोजल को लेकर के एक वीडियो बनाने का प्रयास मैं रोज कर रहा हूं, और वो प्रयास आज साकार रूप अगर ले पाएगा तो शाम तक वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। खैर, मैंने पहले भी रिसर्च प्रपोजल को लेकर के, पीएचडी में रिसर्च प्रपोजल कैसे बनते हैं उसको लेकर के एक वीडियो डाली हुई है, वहां से थोड़े बहुत लोग लाभान्वित भी हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको वो लिंक भी भेज दूंगा। तब तक के लिए, जब तक कि कुछ नया नहीं आ रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। समय पर पहुंचिएगा, मूल दस्तावेजों के साथ पहुंचिएगा, और मूल दस्तावेजों के साथ एक सेट फोटोकॉपी सबका लेकर के आइएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल कम with all original educational documents, reservation and weightage if claimed, with one set of photocopies of all। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।